नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूँ लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे देखो एक आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। चीज़ें मैं बता दूँ आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं टीचर हूँ, यहाँ पे इनका सवाल है। मैं टीचर हूँ, मैंने 2010 से 2014 तक लेन-देन किया है, मतलब ट्रेडिंग किया है, बाय किया है, सेल किया है और कुछ स्टॉक इन्होंने मान लो बाय करके भूल गए ये। किया था और बाद में भूल गया था। अभी 2023 में याद आया है 7 लाख प्रॉफ़िट है, प्रॉफ़िट बुक नहीं किया है, टैक्स कितना आएगा? इनका कहने का मतलब है कि इन्होंने कुछ स्टॉक लिया था 2010 से लेके 14 तक, मतलब उस समय जो है मान लो मार्केट जो है एक तरह से साइडवेज था। कुछ लेन-देन किया होगा, 14 से लेके 24 तक मार्केट रैली की है, इनका 7 लाख प्रॉफ़िट दिख रहा है, तो इनको क्या करना होगा और जो प्रॉफ़िट दिख रहा है उस पे टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? सबसे पहले बता दूँ मैं आपको, अगर 2 चीज़ें होती है, एक होता है कोटेशनल प्रॉफ़िट और एक होता है बुक प्रॉफ़िट, जो मैंने बताया हुआ था। कोटेशनल प्रॉफ़िट पे कोई आपको टैक्स नहीं देना, क्योंकि आपने प्रॉफ़िट अभी तक बुक नहीं किया है। जो प्रॉफ़िट आप बुक करोगे उस पे आपको टैक्स देना है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखा दूँ, यहाँ पे कोटेशनल प्रॉफ़िट क्या होता है और यहाँ बुक प्रॉफ़िट क्या होता है। मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू ये रहा आपका और टोटल करंट वैल्यू ये रहा और डे प्रॉफ़िट एंड लॉस ये रहा, टोटल प्रॉफ़िट एंड लॉस ये रहा आपका। एग्जांपल बोलता हूँ, इनके केस में जो है, जो आपका टोटल प्रॉफ़िट एंड लॉस है उसको बोलेंगे कोटेशनल प्रॉफ़िट, मतलब ये प्रॉफ़िट आपके पोर्टफोलियो में दिख रहा है। कल मार्केट डाउन हुआ तो ये पोर्टफोलियो का प्रॉफ़िट आपका डाउन भी जा सकता है, मार्केट ऊपर गया तो पोर्टफोलियो का प्रॉफ़िट जो है आपका ऊपर भी जा सकता है। ये आपने अभी तक बुक नहीं किया है। तो जो प्रॉफ़िट आपने बुक नहीं किया है उस पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। अगर मान लो ये प्रॉफ़िट बुक करते हैं, बुक का मतलब सारे को एग्ज़िट करते हैं, ये यहाँ पे जो भी इनके पास है उनको एग्ज़िट करते हैं, तो इनको जो है अगर ये टैक्स स्लैब में आते हैं तो टैक्स इनको पे करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाने के लिए बताया था। सिंपल टर्म में समझो, आपके केस में जो है 7 लाख का प्रॉफ़िट दिख रहा है, अगर आपने बुक नहीं किया है तो कोई टैक्स नहीं पे करना। अगर आप 7 लाख का प्रॉफ़िट बुक करते हो तो शायद, मुझे डेट तो याद एग्ज़ैक्ट है नहीं, शायद 2018 तक जो है आपको कोई लॉन्ग टर्म गेन टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। मतलब जो भी आपका लॉन्ग टर्म गेन टैक्स है वो फ्री है पूरा, इसमें कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। 2018 के बाद जो वैल्यू होगा, जिस डेट को वैल्यू है उसके बाद कितना आपका ऊपर गया है आपका पोर्टफोलियो, उस पे जो है लॉन्ग टर्म गेन टैक्स जो है अप टू 1 लाख रुपीज़ फ्री है पर पैन कार्ड, और उसके ऊपर जो भी होगा आपको 10% प्लस सेस पे करना पड़ेगा। तो ये जो है रूल है, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको, दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पोर्टफोलियो में 7 लाख का प्रॉफिट है और आपने निकाला नहीं है तो कोई टैक्स नहीं पे करना, निकाला है तो इसकी बेसिस पे टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट निकालोगे उसमें आपका लिखा होगा कि टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है, तो इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। आप जैसे ही आप सेल करोगे, जो भी ब्रोकर होगा वो आपको ग्रैंडफादर जो भी उस हिसाब से होता है प्रॉफिट एंड लॉस टैक्स, वो आपको दे देगा। उसके हिसाब से जो लायबिलिटी बनती है आप पे कर देना। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि सर मेरा पोर्टफोलियो में इतना प्रॉफिट दिख रहा है, कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिख रहा है, उस पर कोई टैक्स नहीं पे करना जब तक आप बुक नहीं करते हो। उस प्रॉफिट को बुक करते हो तो जो रूल है आपका, शॉर्ट टर्म का शॉर्ट टर्म 15% प्लस सेस, लॉन्ग टर्म का अप टू 1 लाख रुपीज पर पैन कार्ड। इसमें सब आ जाएगा, म्यूचुअल फंड जो भी है लॉन्ग टर्म वाले 365 डेज से ऊपर वाले होल्डिंग वाले सब आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म में 365 डेज से लेस होल्डिंग वाले, और वो चले आएंगे। उसके हिसाब से जो है टैक्स लायबिलिटी जो बनती होगी आप पे कर देना। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक दोस्तों धन्यवाद।